ओह प्यारे बच्चों, ओह वाओ। मैं आपका इस्तकबाल करना चाहूँगा ज़मीन पर वापस आने पर, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा हवाओं में खलाओं में उड़ रहे थे। तो ज़मीन पर वापसी पर मैं आपका इस्तकबाल करना चाहूँगा। वेलकम बैक पाकिस्तानियों, ज़मीन पर आ चुके हैं। एशिया की एक दफ़ा फिर से नंबर 3 टीम हो चुके हैं हम। असल में हुआ ये था कि एशिया की नंबर 2 टीम बनकर हम थोड़े से प्रेशर, देखो सेकंड नंबर का ना बड़ा प्रेशर होता है। लोग एक्सपेक्ट करना शुरू रहते हैं कि अगर सेकंड आ सकते हो तो फर्स्ट भी आ सकते हो। तो उस लिहाज से हम एशिया की नंबर 2 टीम के ऊपर आकर हम थोड़ा सा प्रेशराइज हो गए थे। अब एशिया की नंबर 3 टीम बन के दोबारा से हम ईजी हो गए। लेजेंड्स के घर से भंगड़ों की आवाज़ें आ रही हैं, अबरार उल हक के इंडियंस के बैंड, ये अंदर की खबर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इंडियंस के बैंड म्यूजिक, सुखविंदर, सुखबीर, वो सब बज रहे हैं। लेजेंड्स के घर में से आवाज़ें आ रही हैं। मुझे मेरे हर जगह पे कान है, मैंने ग्लास लगाए हुए हैं उनकी दीवारों के साथ, मैंने सुना है अंदर से जो भंगड़ों की आवाज़ें, बकरों की, रानों की पार्टियां चल रही हैं। जितने वो लेजेंड्स जो कह रहे थे कि अफगानिस्तान से हम जीत गए तो अपसेट होगा, ये होगा, वो होगा। पिछला मैच अफगानिस्तान को हराने के बाद हमने इतनी गालियाँ दी उन्हें, इतनी गालियाँ दी, चुप करके बैठे हुए थे। अब दोबारा से जो है वो नाचना शुरू हो गए। जो लेजेंड्स के लिए ये मैच जो है वो हमने लेजेंड्स के नाम की। नसीम को तो मिस किया होगा तुम लोगों ने। एक था जो एंड में आके छक्के मार के मैच मार दिए। छक्के हारिस रऊफ ने आज मार दिए जितने भी मारने थे। नसीम होते तो 35 मजीद रन का हमें टारगेट भी मिल जाता। खैर, हारिस ने भी कहा है कि अगर खाता हूँ तो लगाता भी हूँ। ये उन्हीं को दिए हुए रन्स थे जो उन्होंने एंड में पूरे करने की कोशिश की। 18 रन अगर वो कम खा लेते तो शायद हमारी कोई गेम बन भी जाती। जैसे ही स्कोर 150 से ऊपर गया, मैं तो भाई दोस्तों, मैं तो साइड पे हो गया। मुझे पता था कि इसके बाद हमने क्या करना है। प्रेशर में हम नहीं कर सकते। अभी देखो ना, ये जो हमारे अक्सर होता है कि जी लोग कहते हैं बॉलर्स मार सकते हैं तो बैटर्स क्यों नहीं मार सकते। हारिस रऊफ ने एंड में आके मार दिए तो हमारे बैटर्स क्यों इतने ढीठ हैं, ये हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या मसला है। हारिस रऊफ होता, नसीम होता, कोई भी होता, वो एंड में इसलिए मार लेते क्योंकि उसके ऊपर कोई सवाल ही नहीं था। खत्म हो गई थी गेम। वो भी है, उनको पता था कि फुलझड़ियाँ हैं भाई, 40-50 रन बनाने में बेचारों से क्या उम्मीदें। वो हो गया मेंटली आज़ाद। जब आप मेंटली आज़ाद हो जाते हैं, जब आप पर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होता, तब आप पेलते हैं छक्के। ये जो सारी गेम है, ये खाली गेम नहीं है। लाइफ में, हर स्पोर्ट में, हर लाइफ के हर शोबे के अंदर गेम सारी दिमागी। हालात बन गए जैसे भी बन गए, अच्छे हैं कि बुरे हैं, जब आपके ऊपर आ गया वो वक्त आ गया, आप उसको रिएक्ट किस तरह करते हैं ना, आप उसको किस तरह बर्दाश्त करते हैं, इधर से चैंपियन बनते हैं। हालात सबके लिए टाइट। कुछ लोग आपने देखा होगा आपके आसपास ही हैं जो कि छोटी छोटी बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग जो है परेशानी नहीं लेते, बड़ी बड़ी बातों के ऊपर भी शायद थोड़ी बहुत परेशानी। तो ये आप पे डिपेंड करता है। हर चीज़ जो है वो सिचुएशन एक ही तरह की होती है। कोई लोग जो है उसके ऊपर परेशान हो जाते हैं, कुछ नहीं। तो हमारे जो बैटर्स हैं, हमारी जो टीम है, उसका मेंटली प्रॉब्लम है। डरपोक अप्रोच और ये सब चीज़ें ये करने के लिए, ख़त्म करने के लिए टाइम लगेगा अभी। ये जो भी हम कह रहे हैं थोड़ा बहुत इंटेंट वेंटेंट की बातें कर रहे हैं, ये इसीलिए थोड़ा सा बेहतर है यार, कम से कम कोई थोड़े दलेर किस्म के प्लेयर्स आए जो कि कुछ कर लें। अब हमारा जो कोच है, बाबर का जो कोच है, वो देखो कैसे जलील हो रहा है पिछले 3 मैचेस के अंदर। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि उससे बड़ी बड़ी बातें कर ली, उसको पड़ गई बहुत ज़्यादा लान तान, उसको थोड़ा सा प्रेशर फील हुआ, प्रेशर में क्रम्बल कर गया, कुछ भी नहीं अब कर पा रहा है। आज फिर जो है पहली बॉल के ऊपर गए हैं, पता नहीं छक्के वाली बॉल के ऊपर गए हैं। इनसे पॉडकास्टें करवा दो, इनसे इंटरव्यू करवा दो। भाई तू छोड़ दे गेम, आजा यूट्यूब चैनल खोल ले, भाई तू भी आजा, मुकाबले में लग जा तू भी। ये सारे जो इसी तरफ भाग रहे हैं, डॉलर ही डॉलर है, बहुत पैसा है, आ जाओ यूट्यूब पे। यूट्यूब पर बनेंगे ये सारे, यूट्यूब पर ये ठीक है, टीवी पे बैठ के बातें करेंगे, यूट्यूब पे आके बातें करेंगे, बहुत शौक है। इंटरव्यू कहीं से मिल जाए, बस कोई मौका मिल जाए, कोई बुला ले, मैं दूंगा इंटरव्यू। आगे आगे भाग के जो है वो इंटरव्यूज दे रहे होते हैं। कोई अपने घर में कोई मरग और शादी वादी कुछ भी हो रहा हो, सब छोड़ के भाग रहे होंगे, मैंने इंटरव्यू जरूर देना है, तो इंटरव्यू करवा लो इनसे। अब उस पर थोड़े से प्रेशर आए तो भाई साहब की जो है फॉर्म बिल्कुल खत्म होगी। आई होप कि फॉर्म वापस आ जाए। गेम सारी मेंटल ही है भाई। ये जितने भी गोरे बोरे जो मैं रोबोट के बच्चे बार बार कह रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो रोबोट के बच्चे, इसलिए उन पर कोई प्रेशर नहीं आता। तो प्रेशर सिचुएशन के अंदर अगर क्रम्बल कर गए तो आप पे ठुस हो गए। 150 से ज़्यादा रन हो गए तो मुझे पता था कि ये इनकी औकात ही नहीं है, नहीं कर सकते। और वो उसी तरह हुआ। पहले मैच भी हम नाचे थे, वो तो साहिबजादा ने कुछ 20-30 रन बना दिए थे, वरना हम वो साहिबजादा अगर 10-11 पे आउट हुआ होता ना, खुदा की कसम किसी ने कुछ भी नहीं करना था। जो बाद में आके भी सब ने किया ना, उसके वो 30 रन बहुत इंपॉर्टेंट थे शुरू में, पावर प्ले में जो बन गए थे। पिछले मैच में भी इनकी इसी तरह नाच रहे थे, फ़खर भी नाच रहे थे, साइम भी नाच रहे थे। खैर साइम ने जो है वो पिछले मैच के अंदर चूंकि अच्छी इनिंग्स कर ली थी, तो अब उनकी बनती नहीं है। इसी तरह होता है यार, बस पूरी एक सीरीज़ के अंदर 1 या 2 इनिंग्स काफ़ी होती, मैन ऑफ द मैच भी ले गए हैं। खैर कोई नहीं, वो जिस किस्म की क्रिकेट खेलता है उसके अंदर कभी कभी उसने फेल भी होना, हर दफ़ा तो नहीं हो रहे होते। तो साइम का वैसे भी, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ जो है वो नाचे थे, ओमान के खिलाफ ही उन्होंने मारे हैं। साइम चूंकि नाचे थे पिछली दफ़ा, तो इस दफ़ा उनका दोबारा नाच तो बनता ही था, ज़्यादा देर नाच ना सके, शुरू में ही आउट हो गए। तालियां मेरे दोस्त फ़खर के लिए होनी चाहिए, ऐसी तालियां हो कि बस खामोशी ही ना हो रही हो। फ़खर भाई के 100th T20 आया था ये, अल्लाह की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अभी तो इसने कोई पता नहीं 20-25-24 रन बना दिए थे 18 बॉलों के ऊपर। अभी तो उन्होंने 24 बनाए, वो भी आखिरी बॉल के ऊपर छक्का या चौका मारा था, नहीं तो 100 की स्ट्राइक रेट पे चल रहे थे पूरी 18। और ये पावर प्ले की 18 बॉलें थी, कोई छोटी मोटी बॉलें नहीं थी कि बंदा जो कह रहा होता है ना कि क्या। उसके ऊपर रमीज राजा भी लगे हुए थे। इन नो टाइम 18 बॉलों के ऊपर 24 रन बना दिए थे इसने और आउट हो गया इन नो टाइम। पावर प्ले की 18 बॉलें थी जिसके ऊपर 30-32 रन होने चाहिए थे, और मैच जो है वो काफ़ी हद तक आपकी मोमेंटम आपके पास आना चाहिए था। इधर कोई मोमेंटम नहीं हुआ हुआ था, वो अगला स्ट्रगल कर रहा था। पहली बॉल के ऊपर आउट हो रहा था ये,
2 दफ़ा बचा है इस इनिंग्स के अंदर भी, 24 की इनिंग्स के अंदर फ़खर भाई 2 दफ़ा आउट हो चुके थे, तीसरी दफ़ा आउट हुए हैं तो फिर उसके बाद गए हैं। पहला भी आउट हुआ था, एज निकल के गया था, कीपर ने अटेम्प्ट ही नहीं किए, दोनों स्लिप और कीपर के बीच में से निकल के चली गई थी, मतलब इन्होंने दे दिया था और वो बिल्कुल कीपर की गलती थी। अगर कोई थोड़ा बेहतर किस्म का कीपर होता या बेहतर टीम होती, कंफर्म उसने नहीं तो स्लिप वाले ने पकड़ लेना था, छलांगे मार रहे होते हैं तेंदुए की तरह, तो इन्होंने वो भी एज दे दी थी, पहली बॉल के ऊपर ही आउट हुए थे। उसके बाद ये रन आउट भी हो चुके थे, मतलब ये टाइम भी आना था कि रन आउट भी हो रहे हैं, इतनी बुरी कॉन्फिडेंस की हालत है फ़खर भाई की। रन आउट भी हो रहे थे, बिल्कुल थे ही नहीं, स्क्रीन पे ही नहीं थे, उसके पास पूरे कुछ 4-1 मिनट थे राशिद के पास कि वो बॉल आराम से जाके जो है वो मार से एम लेके मार सकता था, बिल्कुल दिल हारा हुआ था, इसने छोड़ दिया था। तो ये वहाँ पर भी जा रहे थे और फिर खैर वो उस पर आउट नहीं हुए। इतना बुरा वक्त आया हुआ है फ़खर के ऊपर यार, कॉन्फिडेंस की कमी है। ठीक है प्लेयर बुरा नहीं है, मैं भी नहीं कह रहा कि यार बाहर का दो वटेवर, बट ये तो देखो ना यार कि क्या किस तरह आप किसके बैगेज को लेके जा रहे हैं। आई होप कि अगले किसी मैचेस के अंदर जाके भाई जो हैं वो कोई कर लें, कुछ स्कोर वोर कर लें, थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आए, क्योंकि सर लो ऑन कॉन्फिडेंस लोगों को हम पता नहीं क्यों टीम में रख लेते हैं, नाम की वजह से रखा हुआ है जी। ओडीआई का बहुत बड़ा प्लेयर है, तो ओडीआई का तो बहुत बड़ा प्लेयर बाबर भी है ना यार, उसको इसीलिए T20 में नहीं रखा हुआ कि भाई वो ओडीआई का प्लेयर है। फ़खर भी ओडीआई के स्टैट्स उसके हैं, T20 के अंदर तो उसने कुछ भी नहीं किया अभी तक। अगर ओडीआई का प्लेयर है तो फिर ओडीआई स्क्वाड के अंदर उस तरह बाबर और रिजवान को रखा हुआ है, उसके अंदर बिल्कुल रखो। खैर मैं तो फिर भी बैक करूंगा इसको, लेकिन मेंटली यार, अभी पहले भी आप लोगों को मैंने सारी यही बात बताई थी कि मेंटली ही सारी गेम होती है छक्के चौकों की, और